हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग टॉपिक लेकर के चल रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो हेडिंग लगाओ, केमिकल बॉन्डिंग। ये क्लास 11th के लिए चल रहा है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पूरे जो है सो नीट लेवल और जेई लेवल के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो नीचे यहाँ पर हेडिंग लगा लेना, नीट एंड जेई। ठीक है बेटा, चलो। ये एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 है और आज का लेक्चर नंबर हो जाएगा 7। चलो तो देर ना करते हुए मैं आप लोगों के सामने इब्राहिम सर और आपका खूबसूरत प्यारा से चैनल मॉडर्न क्लासेस इब्राहिम सर। चलिए आज जो हम लोग देखेंगे, इससे पहले वाले लेक्चर में जो हम लोग कर चुके हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, उसी लेविस डॉट स्ट्रक्चर से कुछ एडवांस रूल आने वाले हैं। तो आज हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर में कुछ एडवांस करेंगे, लेविस एसिड के बारे में और लेविस बेस के बारे में पढ़े हैं। जिन लोगों ने भी इससे ऊपर वाला लेक्चर नहीं किया है तो सबसे पहले इसके जितने सारे पीछे का लेक्चर दिया हुआ है उन सारे लेक्चर्स को कर जाना है, तब बात कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगी। ठीक है, राइट। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रूल्स of drawing Lewis dot structure। ओके, इसमें जो हम लोग बात कर रहे होते हैं, सबसे जो पहला टर्म है वो सेंट्रल एटम के बारे में, सेंट्रल एटम के बारे में बात कर रहे होते हैं। सेंट्रल एटम और साइड एटम होते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जो भी है हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रल एटम के बारे में। सेंट्रल एटम इज जनरली दैट एटम, सेंट्रल एटम वैसे एटम्स होते हैं। सबसे पहले तो ये साइज में बिगर होगा, बिगर इन साइज। ठीक है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात, लेसर इन नंबर, इसकी संख्या कम होगी। और तीसरी बात, लेसर इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहीं पर हम लोग बात करें, जैसे बात कर लें SF4, इसमें सल्फर दिया गया और फ्लोरीन दिया गया है। सल्फर की संख्या कम है और सल्फर का साइज भी बड़ा है। ठीक है, फ्लोरीन के कंपैरिजन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है इसका, लेस है, इसके कंपैरिजन में लेस है। कॉम्परेटिव डिग्री में लिख दो, लेसर लिख दो। साइज क्या है, साइज मोर है, इसका साइज बड़ा है, इसका है। ठीक है, और क्या है, लेसर इन नंबर, इसकी संख्या भी कम है। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से। दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो आपको याद रखना है लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय, वो ये, हाइड्रोजन इज ऑलवेज एट टर्मिनल पोजीशन।
ऑलवेज एट टर्मिनल पोजीशन, हाइड्रोजन को हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर रखेंगे। हाइड्रोजन हमेशा साइड में रहेंगे, टर्मिनल पोजीशन पर रहेंगे, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। एंड एज फॉर्म्स ओनली सिंगल बॉन्ड, और सिर्फ हमेशा ये सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड लेगा, अपना डुएट से काम चला लेते हैं। ये हाइड्रोजन में सिर्फ डुएट होता है, हाइड्रोजन में ऑक्टेट रूल का फॉलो नहीं करता है, याद रखोगे इसको, ठीक है। एग्जाम्पल से बात को समझो। जैसे CH4 दिया हुआ है, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन सिर्फ सिंगल बॉन्ड लेंगे और ये अपना डुएट से काम चला लेते हैं ये, ठीक है, राइट। तीसरी बात, F is always at terminal position. F is always at terminal position. फ्लोरीन में क्या रहेगा, हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर रहेंगे, हमेशा साइड में रहेगा ये। एंड it always forms सिंगल बॉन्ड, और ये भी हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। क्यों? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है, राइट। 2 और 7 कर गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7 हो गया। दिस इज कॉल्ड कोर इलेक्ट्रॉन, ओके। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, 1s2 2s2 2p5, ठीक है। तो इसके लास्ट वाले में 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड कितना चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्टेट पूरा करते हैं, ये सिंगल बॉन्ड चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए। टू कंप्लीट ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए सिर्फ इसको सिंगल बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। नीड्स सिंगल बॉन्ड चाहिए इसको, याद रखेंगे इसको। चौथी बात, अगर ऑक्सीजन टर्मिनल पोजीशन पर आ रहा है, ऑक्सीजन एट टर्मिनल पोजीशन टेक्स डबल बॉन्ड, तब ये डबल बॉन्ड लेते हैं। ऑक्सीजन टर्मिनल पोजीशन पर डबल बॉन्ड लेते हैं, क्यों? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 और 6 किया, लास्ट में इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 और इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p, टू p4, तो 4 और 2 6 हो गया इसमें। दैट मीन्स कितना लेंगे ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड लेंगे, ठीक है। टू कंप्लीट ऑक्टेट रूल्स नीड्स डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड चाहिए ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। टू कंप्लीट ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए चाहिए, ठीक है। नोट करें जल्दी से फटाफट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बात करें हम लोग। 5वें पॉइंट, चलो मान लिया कि जैसे कि किसी भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जा रहे हैं और उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया है या फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो अगर नेगेटिव चार्ज आ गया है तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को ही देना, और अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले को ही देना। चलो लिख लो इसको। जनरली
negative charge is given to more electronegative atom. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जनरली नेगेटिव चार्ज जो दिए जाते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को ही दिए जाते हैं, याद रखना। एंड इसी में लिख दो, एंड पॉजिटिव चार्ज is given to less electronegative. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को इलेक्ट्रोपॉजिटिव देने का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल से बात को समझो, BO3 इसके ऊपर मान लीजिए कि 3 माइनस चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव भी अगर चेक करोगे तो इसका आता है 2 आता है और इसका 3.5 होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज जो दिया जाएगा वो इसी को, दैट मीन्स ऑक्सीजन के ऊपर 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और बोरॉन का जो होता है 2 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बोरॉन के साथ में 3 ऑक्सीजन के एटम जुड़े हुए हैं, 1 2 3, जो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसी को माइनस चार्ज देना है, ठीक है। चलो बात को याद रखो कि किसका कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें टर्म याद रखना, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसमें इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखना, 1 होता है, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऑक्टेट को पूरा करने के लिए जिसे मान लीजिए नाइट्रोजन दिया हुआ है, 5 इसके लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसमें और इसको कितना चाहिए, 3 चाहिए, दैट मीन्स नाइट्रोजन को बॉन्ड कितना मिलेगा, 3 बॉन्ड मिलेंगे। ऑक्सीजन के साथ में कितना है, 6 है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कार्बन है, कार्बन के लास्ट में 4 है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड चाहिए। एग्जाम्पल से बात को समझो, CCl4 है, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन फैमिली के हैं और सबको सिंगल बॉन्ड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ रेयर केसेस में क्लोरीन का जो है सो कुछ आगे चल करके फिर हम लोग देखेंगे। बट यहाँ पर देखो, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड लेंगे और कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, मतलब कार्बन के साथ में जो क्लोरीन आएंगे वो सिंगल बॉन्ड, सब कार्बन लेगा, 4 बॉन्ड हो गया, कार्बन का 1 2 3 4 हो गया, और क्लोरीन का सभी का सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए बात करें आगे एग्जाम्पल, SO2 की बात करें, सल्फर इसके सेंट्रल एटम बनेंगे, ऑक्सीजन इसका टर्मिनल एटम पर बनेगा। ऑक्सीजन के नीचे में ऑक्सीजन के फैमिली में ही सल्फर आते हैं, ठीक है। ये लेस, इसकी संख्या कम है इसकी, ठीक है, साइज में बड़ा है, ये सेंट्रल एटम बनेंगे, ऑक्सीजन टर्मिनल एटम बनेगा। ऑक्सीजन को कितना बॉन्ड चाहिए, 2 बॉन्ड चाहिए, चल दो तो इसको 2 बॉन्ड पूरा कर दो इसका। इसके अलावा भी इसके पास में, जो कि सल्फर क्लास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस ग्रुप में जितना रहेगा सब क्लास में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसको इस तरह से जो बच जाते हैं उसको ऐसे कर करके दिखला देते हैं, ठीक है। दिख रहा है, राइट। जैसे एग्जाम्पल की बात करें आगे हम लोग, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, BrF5, ठीक है। ब्रोमीन के साथ में कितना फ्लोरीन है, एटम है, 5 है, 1 2 3 4 5, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, ठीक है।
तो इस तरह से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ब्रोमीन का लास्ट में होता है, सॉरी Br, ब्रोमीन का लास्ट में होता है कितना, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होगा, एक बॉन्ड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो इसके अलावा 5 तो कर लिया और 2 यहाँ पर इसके पास बच गए। हालांकि लेविस डॉट स्ट्रक्चर में बहुत सारे इसके जो है सो एक्सेप्शन में आएंगे, अभी आगे चल करके हम लोग एक्सेप्शन देखने का काम करते हैं। राइट, चलो तो इसको आप नोट कर जाएं, इसको नोट कर लें। चलो आगे देखें हम लोग। आगे जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल लिया गया है SOF4, ठीक है। सेंट्रल एटम जो बनेंगे सल्फर बनेगा, ठीक है। ऑक्सीजन साइड एटम और फ्लोरीन कितना है, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, कितना हो जाएंगे, 4 फ्लोरीन। सल्फर के लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इसके साथ में, एक इसके साथ में, एक इसके साथ में, एक इसके साथ में, 4 चला गया, 1 2 3 4 इसका चला गया, बाकी 2 इसके साथ में बचा, तो इसके साथ में 2 इस तरह से शेयरिंग कर लेते हैं ये। तो ये इस तरह से ये कोवैलेंट बॉन्ड का यहाँ पर ये फॉर्मेशन करते हैं ये। नेक्स्ट एग्जांपल ले लो, XeOF4, XeOF4 जेनॉन। जेनॉन के लास्ट में चूंकि इनर्ट गैसेस से 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 ऑक्सीजन और 4 इसके साथ में, 4 इसके साथ में फ्लोरीन है। अभी तो जैसे पाओ ऐसे बना जाओ इसको, अभी तो जैसे पाओ इसको ऐसे इस तरह से बना जाओ, ठीक है। ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा। इसके लास्ट में 8 है, एक यहाँ पर गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 1 2 3 4, 2 बॉन्ड चाहिए ऑक्सीजन को, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। तो इसके अलावा क्या हुआ, इसके पास में 2 LP बच गया है ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हम लोग बात करें ClO4 माइनस, क्लोरीन। क्लोरीन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। इससे पहले वाले में जो लेक्चर है उसको देख लेना बढ़िया से, तब बात ज़्यादा समझ में आ जाएगी आपको। क्लोरीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्लोरीन हो गया, और क्लोरीन के साथ में 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, और ये चौथा ऑक्सीजन लगा हुआ है। 7 है, 2 इसको दे दो, 2 इसको दे दो, 2 इसको दे दो, और 1 जो बचा है इसको दे दो, और 1 जो माइनस है, चूँकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होते हैं वही नेगेटिव चार्ज को लेने का काम करते हैं। तो 1 बॉन्ड से इसका काम चला और 1 इलेक्ट्रॉन और इसको दे दो, दैट मीन्स इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है। जैसे आगे बात करें हम लोग एग्जाम्पल ClO3 माइनस, क्लोरीन। क्लोरीन के साथ में ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक तो इसके ऊपर माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है, एक किसी के ऊपर माइनस चार्ज दो, तो 1 बॉन्ड इसको देना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के लास्ट में 7 होता है और 1 माइनस लिया, तो ये ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 माइनस लिया तो 7 हो गया। 1 बॉन्ड लिया, इसका 8 पूरा हो गया। इस ऑक्सीजन का भी 8 पूरा करवाओ, इस ऑक्सीजन का भी 8 पूरा करवाओ। तो क्लोरीन के लास्ट में चूँकि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, खपत कितना हुआ, 1 2 3 4 5 हुआ। इसका मतलब है कि इसके साथ में जो है LP बच रहे हैं, 2 LP। तो ऐसे करके इसके LP को दिखला देने का काम करते हैं। नोट करें। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल नहीं, NH4+, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 और 5 हो गया। इसको 3 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है इसको, नाइट्रोजन। इसके साथ हाइड्रोजन कितना है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। 3 की ज़रूरत थी लेकिन हम लोग 4 बॉन्ड दिए हुए हैं, तो एक को क्या करेंगे, कैंसिल करने के लिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को इस तरह से लिखते हैं, जो किसके ऊपर जाएगा, ये नाइट्रोजन के ऊपर चले जाएंगे, ये इसके ऊपर शो करने का काम करता है। जैसे एग्जांपल बात करो, H3O+ का ऑक्सीजन है, इसके साथ में 3 हाइड्रोजन हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है।
लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन इसका होता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक पॉजिटिव का मतलब एक निकल गया है तो बचा 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसको ऐसे कर करके हम लोग दिखला देंगे, ठीक है। और पूरे पार्ट को जो दिखलाते हैं कैसे दिखलाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डाल देते हैं, ओके। कुछ आगे जो है सो इम्पोर्टेंट बात अब हम लोग पढ़ने का काम करते हैं, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं हम लोग एक्सेप्शन ऑफ लेविस रूल। लेविस रूल की एक्सेप्शन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। वो तो लेविस रूल में कुछ एक्सेप्शन भी आए जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इसमें एक नंबर नोट कर लेना, हाइपोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, और करके लिखो इसको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। वैसे कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी, डेफिशिएंट मतलब होता है कमी, ठीक है। दैट मीन्स सो दैट इज सेंट्रल एटम में कम होते हैं लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब सेंट्रल एटम को 8 इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाते हैं। सेंट्रल एटम को 8 इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाते हैं, तब ऐसे वाले को हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहते हैं। सेंट्रल एटम लेस देन होते हैं इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से, ओके। एग्जाम्पल से बात समझो, जैसे दिया हुआ BeCl2, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 4 एटॉमिक नंबर, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 2। क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17, ये 2 8 7 हो गए। इस बेरिलियम के साथ में क्लोरीन तो एक एक इलेक्ट्रॉन ले करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं, बट बेरिलियम का ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाता है। कितना हुआ इसका, 1 2 3 4, सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन बेरिलियम को मिल पाता है, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम को मिल पाते हैं। दैट मीन्स ये हाइपोवैलेंट है, ये लेविस के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। और जो लेविस रूल को फॉलो नहीं करते हैं दैट इज कॉल्ड, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहा जाता है, ऑक्टेट रूल पूरा नहीं करते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल इसे समझो, BF3, बोरन के एटॉमिक नंबर 5, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा वाला में 3 हो गया। फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर 9, 2 और 7 कर गए, ठीक है। दैट मीन्स फ्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो अपना ये ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। बोरॉन, फ्लोरीन, सभी फ्लोरीन का पूरा हो गया। इसके अलावा और भी इसके ऊपर LP भी बच रहे हैं, 6 LP बच गया इसके ऊपर। दैट मीन्स 3 लोन पेयर बच गया इसके ऊपर, 1 2 3 4 5 लोन पेयर बोलेंगे तो 3 लोन पेयर हुआ, एक लोन पेयर, 2 और ये 3 हो गया ये, बट टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 6 हो जाएगा फ्लोरीन में। बोरन का कितना हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन बोरन को सेंट्रल एटम्स को मिल पाते हैं, ठीक है। तब ये क्या करेगा फिर,
डाई वैलेंट का फॉर्मेशन करते हैं। ये डाई वैलेंट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जब ये डाई वैलेंट का फॉर्मेशन करते हैं तब इस सिचुएशन में जाकर के इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। ठीक है, डाई वैलेंट किस तरह से करेगा, ये भी डबल हो जाएंगे और फ्लोरीन भी डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, B2F6 हो जाएंगे, राइट। ठीक है, नोट कर लो पहले इसको। इसी में दूसरा पार्ट आप नोट करें। हाइपरवैलेंट, हाइपरवैलेंट, ठीक है, इसको सुपर ऑक्टेट भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। और भी क्या कहेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। इसको इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड भी कहा जाता है। दैट मीन्स सेंट्रल, दैट इज, ऐसे करके लिखो, सेंट्रल आइटम को ज़्यादा होगा, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा मिलेंगे। ओके, चल एग्जाम्पल से बात को समझो। एग्जाम्पल लिया PCl5। फास्फोरस के एटॉमिक नंबर, चौक चेंज कर लें जरा हम। फास्फोरस के एटॉमिक नंबर जानते हो 15 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। इसमें 2 8 5 हो गया, लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हुआ। इसमें 2 8 7 हो गया। दैट मीन्स क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे और फास्फोरस को सिर्फ चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने के लिए, राइट। इस फास्फोरस के साथ में 1 2 3 4 5, ये 5 क्लोरीन लगे हुए इसके साथ में। 1 2 3 4 5, सारा क्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, बट फास्फोरस को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेंट्रल आइटम फास्फोरस को मिल जाता है 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। ठीक है, नोट करें इसको। और भी इसी तरह से हम लोग एग्जाम्पल ले लें। SF6, ठीक है। सल्फर यहाँ पर क्या है, सल्फर क्या यहाँ पर है, सेंट्रल आइटम है। और चूंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, 2 8 6 हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके लास्ट में। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 2 और 7 कर गया, इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे। सल्फर, इसको सेंट्रल आइटम बनाओ, क्योंकि इसका क्या है, ये इसका नंबर कम है, ये साइज में बड़ा है। एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 हो गया, 5 हो गया और 1 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6। बहुत सारी ऐसी बातें जो कि आपको प्रैक्टिस करना है, बिना प्रैक्टिस का नहीं आएगा। ठीक है, और ये प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। चल देखो, इसमें सल्फर का कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दैट मीन्स सल्फर को मिल गया 12 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ऑक्टेट से भी ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर का जो होता है, इसको एक्सेप्शन में माना जाता है। ठीक है, और भी एग्जांपल ले लो। IF7, आई यहाँ पर सेंट्रल है। आई के लास्ट में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके लास्ट में भी 7 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन के लास्ट में भी 7 इलेक्ट्रॉन। तो आई के साथ में क्या हो जाएगा, 7 फ्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। सारे फ्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा हुआ, बट इसके साथ में कितना हो गया, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे,
14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, बात आ रही है समझ में? नोट करें पहले इसको। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले लो, सम मोर एग्जाम्पल्स हाइपरवैलेंट में। सम मोर एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चन आता है यहाँ पर से भी, किस में हाइपो है और किस में हाइपर है। हाइपोवैलेंट कौन सा है? जिसमें सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और हाइपरवैलेंट क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। राइट, सम मोर एग्जाम्पल्स, SOF4, XCF2, XCF4, XCF6 एटसेट्रा। ठीक है, और भी इसमें जो लेविस में आते हैं एक्सेप्शन में, तीसरा नंबर नोट कर लेना, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, मतलब वो सेंट्रल एटम पर ऑड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इवन में नहीं बचते हैं, जोड़ा में नहीं बचता है। एग्जाम्पल के तौर पर NO2। अब क्या होता है इसके साथ में, इसका देखो लेविस स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन के साथ में एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में तो बॉन्ड पूरा कर लिया। नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखे, इसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट इसको एक तरफा उठा करके देने का काम करता है। अभी आगे हम लोग देखते हैं, ऐसे वाले को कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं ऐसे वाले को। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1 इलेक्ट्रॉन बचा, इसलिए ऐसे वाले को क्या कहेंगे हम लोग? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज कहा जाता है इसको। ठीक है, उसी तरह से और भी देख लो, एग्जाम्पल ClO2। ठीक है, क्लोरीन के साथ में एक ऑक्सीजन है ClO2 में। राइट, तो ऐसे वाले में क्या कर रहा होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर करके ये एक तरफा, यहाँ पर से 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपना ये पूरा कर लिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ये देने का, डायरेक्ट एक तरफा देने का काम किया। ठीक है, तब पर भी इसके पास भी कितना बच गया? 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। 1 2 3 4 5 6, सॉरी, यहाँ पर से देने का काम 2 इलेक्ट्रॉन करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर डायरेक्ट चला जाता है, तो 2 इसमें चला गया, 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन क्लास में 7 होता है, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो ऐसे वाले को ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसी कहते हैं। राइट, तब NO2 में क्या कर रहा होता है? जब ऑड बचते हैं तो ये डायमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ये डायमर बनाते हैं। डायमर किस तरह से बनाई गई है? इसका डबल कर दो और ऑक्सीजन को भी डबल कर दो, O2 कर दो। सॉरी, ये 2 है तो इसका 4 हो जाएगा। ये डायमर में कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएंगे। अब इसमें क्या हो गया? 1 नाइट्रोजन हुआ, 2 नाइट्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितना? 4 है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे पहले तो ये 2 बॉन्ड कर करके यहाँ पर से ऐसे ये पूरा कर लिया अपना ऑक्टेट। नाइट्रोजन का भी पूरा हो गया, लास्ट में 5 होते हैं, 2 बॉन्ड 1 बॉन्ड 3 बॉन्ड, ये पूरा कर लिया, 5 3 8 कर गया। ऑक्सीजन के लास्ट में 6 होता है, 2 बॉन्ड लेकर करके अपना ये ऑक्टेट पूरा कर लिया। उसी तरह से ये भी कर लिया। तो चूंकि लास्ट में 5 होते हैं तो इसके ऊपर जो है सो कोऑर्डिनेट कर देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन एक तरफा देने का काम करता है, उसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक तरफा देने का काम करता है ये। तब इस सिचुएशन में जा करके इसका अपने ऑक्टेट रूल को फॉलो ये कर पाता है ये। ठीक है, नोट करें पहले इतना। चलिए आगे हम लोग जो है देखते हैं, नया टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं हम लोग। इसी में इन्होंने बताया था लेविस एसिड्स के बारे में, लेविस एसिड्स। ठीक है, किसको कहते हैं? which can accept electrons, वैसे वाले एटम्स को जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, ऐसे वाले जितने सारे थे सबके सब क्या कहलाया? लेविस एसिड्स कहलाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ
कि चूँकि इलेक्ट्रॉन वही एक्सेप्ट करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, दैट मीन्स क्या रहेगा ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या होगा ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जितने सारे कंपाउंड्स आ जाएंगे, ऐसे जोड़ दो थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर BeCl2, BeCl3 ये सब आया था ये, BF3 एटसेट्रा। ठीक है, और क्या होगा इसमें, जो कैटायंस बनाने का काम करेगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक एटम से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं, तब ये सब के सब क्या होगा, लेविस एसिड होंगे। सब के सब क्या होगा, लेविस एसिड होगा ये। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हाइड्रोजन का आयन है, सोडियम का आयन है, कैल्शियम का आयन है, तो जितने सारे कैटायंस होंगे सब के सब क्या होगा, लेविस एसिड होगा। राइट, और क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन्स हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल्स, और वैसे जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, तब ऐसे वाले को क्या कहते हैं, हाँ, एटम्स हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल्स, वैसे एटम्स जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे। और जब वैकेंट ऑर्बिटल्स रहेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की लेने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन की लेने की कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा। द कैपेसिटी ऑफ द टेकिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ वैकेंट ऑर्बिटल्स, दैट इज कॉल्ड लेविस एसिड। ऐसे वाले को लेविस एसिड कहेंगे। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल PCl5, AlCl3, ऐसे वाले जितने सारे सब होते हैं, सब के सब क्या होते हैं, इसमें d ऑर्बिटल्स इसका वैकेंट रहता है, SF4 एटसेट्रा। तो जहाँ पर भी वैकेंट ऑर्बिटल्स मिलेंगे, कैटायन का फॉर्मेशन करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ऐसे सारे वाले को क्या कहेंगे हम लोग, लेविस एसिड्स कहते हैं। नोट करें, नोट करें। जैसे एग्जाम्पल से बात को समझो, Na+ है, एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये लेकर के क्या बना लिया, Na बना लिया। ये इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट थी, कमी थी, लिया, दैट मीन्स क्या कहलाएगा, ये लेविस एसिड कहलाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल अभी लिए थे हम लोग, BF3 का लिए थे, NH3, इसके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। बोरॉन के पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और नाइट्रोजन के पास में ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के बाद भी 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, दैट मीन्स क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। जिस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहे वैसे वाले को लेविस बेस कहते हैं, लेविस बेस कहते हैं। जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो ऐसे वाले को क्या कहते हैं, लेविस एसिड कहते हैं। ये लेविस एसिड कहलाएगा। अब ये दोनों के दोनों मिल करके, जैसे मान लिया कि नाइट्रोजन के साथ में ये हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन हो गया। इसके साथ में 3 फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन। इसके साथ में कितना, 1 2 3 4 5 6, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन 6 है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इसके ऊपर है। नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3, ये तो इसके साथ में कर लिया, ये 5 होते हैं, 3 लेकर के अपना ये बॉन्ड पूरा कर लिया। तो इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि डायरेक्ट इसके ऊपर ये ट्रांसफ़र कर देने का काम करता है, ये डायरेक्ट इसके ऊपर दे देते हैं, एक तरफा शेयरिंग करता है। ठीक है, और जब एक तरफा एक ही तरफ का जो है सो शेयरिंग करता है,
तो ऐसे वाले को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन अगर दोनों तरफ से बराबर का शेयरिंग करेगा दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। पढ़ रहे हो, बार बार जो है एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है इसके साथ ये बॉन्ड कर लेते हैं। तो ये चूँकि देने का काम कर रहा है यहाँ पर से, ये लेने का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये वाला क्या है, लेविस एसिड है। ये वाला क्या है, लेविस बेस है। एक बात याद रखना कि लेविस एसिड प्लस लेविस बेस ये दोनों मिलकर करके एडक्ट बनाते हैं। क्या कहलाता है ये, एडक्ट कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, एडक्ट कहलाएगा। लेविस एसिड और लेविस बेस दोनों मिलकर क्या कहलाएगा, एडक्ट कहलाएगा। अब एक तरफ से लेविस एसिड था, दूसरी तरफ से लेविस बेस है, ठीक है। तो ये के पूरे क्या कहलाएंगे, एडक्ट कहलाते हैं, ठीक है। इस भाषा में दैट मीन्स ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यहाँ पर ये फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। चल नोट करो इतना जल्दी फटाफट। और भी एग्जाम्पल से बात को समझो। जैसे एग्जाम्पल PCl5 अभी दिए थे, वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। अब क्या करता है ये PCl5, मान लीजिए कि बगल में Cl माइनस आया, यहाँ पर से ये इसका इलेक्ट्रॉन को लेकर करके ये PCl6 माइनस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दैट मीन्स क्या बना लिया, ये एडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया, ये एडक्ट बन गया। क्योंकि ये देने का काम कर रहा है ये, इसलिए लेविस बेस है। ये एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है, दिस इज लेविस एसिड है ये, ठीक है। बात आ रही है समझ में, ओके। नोट कर लें। आगे जो सो टॉपिक लेते हैं लेविस बेस के बारे में। हेडिंग लगा लो लेविस बेस, ये हो गया। आगे हेडिंग ले रहे हैं लेविस बेस। which can डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, लेविस बेस कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी होते हैं, इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे वाले को कहते हैं हम लोग। और क्या रहेगा इसमें, एक बात तो ये लिखा हम लोगों ने, सेंट्रल एटम कंसिस्ट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम जो होते हैं इसके कंसिस्ट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ऐसे वाले को भी क्या कहेंगे हम लोग, लेविस बेस कहते हैं। तीसरी बात क्या करेगा ये, ये एनायन का फॉर्मेशन करते हैं, एनायन बनाता है ये, राइट। ये एनायन बनाते हैं ये, ओके। फिर हम लोग बात जो है सो कर रहे थे यहाँ पर, फिर से एक बार लिख देते हैं। लेविस एसिड और लेविस बेस दोनों मिल कर करके एडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। चलो नोट कर लो पहले इतना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर CO ले लिया, इसके लास्ट वाले दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को टोटल खाली कर दिया, C2 प्लस NH3। यहाँ पर एक सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन रिच है, ये लेविस बेस है, ये लेविस एसिड है। दोनों मिल कर करके एडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, जैसे C हो गया यहाँ पर, ठीक है। और इसमें जैसे मान लिया कि हम लोग ले लिया यहाँ पर से NH3 NH3 ये भी इलेक्ट्रॉन दिया दो, ये भी दो दिया, ये भी दो दे देने का काम कर दिया, ठीक है। टोटल के टोटल दे दिया ये, यहाँ पर 2 प्लस, दैट मीन्स क्या फॉर्मेशन कर लिया ये एडक्ट बना लिया, ये एडक्ट बना लिया ये, ठीक है। और भी एग्जाम्पल इसमें ले सकते हो, और भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है। नोट करो पहले इसको।
जैसे AlF3 3F माइनस, AlF6 और यहाँ पर से इसका 3 माइनस था, ये 3 माइनस यहाँ पर ऐसे दे दिया। इससे पहले वाला में क्या आया था, CuNH3 होल 4 4 मरतबा और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज था। इसको नोट कर लेना, एक कंपाउंड इस तरह से, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है ये। आगे चल करके हम लोग जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जब हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे तब ऐसा सारा सब कुछ देखेंगे। अभी सिर्फ एक एग्जांपल आया है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या होगा, ये लेविस एसिड होगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, एनायन है, ये वाला क्या हो जाएगा, ये लेविस बेस हो जाएंगे। और इस तरह से ये फॉर्मेशन किया ये, ठीक है। और दोनों मिल करके लेविस एसिड और लेविस बेस मिल करके ये क्या बन गया, ये एडक्ट बन गया, ये एडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया। चलो आगे हम लोग जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लें कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। आगे हम लोग बात कर लें कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, ओके। इसमें होते हैं जब एक तरफा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है तब ऐसे वाले को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होता है, ठीक है। मतलब कोवैलेंट का ही एक टाइप होता है, लिख लेंगे इट इज अ स्पेशल टाइप, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट bond in which sharing of electrons are unidirectional, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, दो तरफा नहीं होता है, दोनों तरफ से नहीं होता है। एक जिसके पास रिच इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूसरे वाले बगल वाले को दे देते हैं, लेकिन फिर बाद में ये कंसीडर किया जाता है कि दोनों का शेयरिंग हो चुका है। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल टाइप होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होता है, बराबर की साझेदारी नहीं होती है। अनइक्वल शेयरिंग, दैट इज अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे थोड़ा सा बढ़ा के लिख देना, दैट इज अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग होती है ये अनइक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया कि ए और बी दो एटम्स दिए हुए हैं, एक देने का काम कर रहा है डायरेक्ट, इसका मतलब होता है कि दो इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट उठा करके देने का काम कर रहा है। दो इलेक्ट्रॉन को एक एरो से मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन देना, दो इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी ट्रांसफ़र नहीं करता है, साझेदारी करता है। और फिर उसको कंसीडर किया जाता है कि दैट इज़ द मतलब ये एक कोवैलेंट बॉन्ड का ही फॉर्मेशन किया है, एक स्पेशल टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। ट्रांसफ़र जहाँ पर होगा वहाँ पर कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन नहीं कर रहे होते हैं, राइट। तो जो देने वाला होता है, जो दे रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, इसको डोनर कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलेंगे डोनर। और ये जो ले रहा है इसको बोलेंगे हम लोग एक्सेप्टर कहलाएगा ये, ठीक है। चलो तो इसको नोट करें फटाफट जल्दी से। चलिए कुछ एग्जाम्पल से बात हम लोग समझते हैं तो ज़्यादा बात समझ में आएगी। जैसे एग्जाम्पल NH3 है, BF3 है, दोनों को 1:1 के रेशियो में ले लिया। यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसके अलावा भी 2 इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। BF3 के साथ में
इसका सारा का सारा इलेक्ट्रॉन, चूँकि बोरॉन के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, इसका टोटल का टोटल ख़त्म हो गया। अब ये क्या करता है कि दोनों के दोनों उठा करके इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देता है, दे देने का काम करता है। ट्रांसफ़र नहीं बोलेंगे, दोनों के दोनों जो है सो कर लेते हैं, और एक यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो कैसे हो जाएगा ये नाइट्रोजन के साथ में, यहाँ पर कितना आया 3 हाइड्रोजन, ये उठा कर करके ये 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर गया, ये किसके साथ में, BF3 के साथ में। तब ये जो बन करके आया ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, ठीक है। जैसे और भी एग्जांपल, NH4 प्लस नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन, तो इसके साथ में कोवैलेंट किया। चौथा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, 1 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, दिख रहा है। एक पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि इसके और भी जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी निकल गए, बिल्कुल कुछ भी नहीं बच रहा है, ठीक है। तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन डुएट पूरा करेगा। तो चूंकि नाइट्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे थे, ये क्या करता है, उठा करके इसको अपना दे देने का काम करता है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर जाता है। दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। उसी तरह से और भी एग्जाम्पल, BF4 माइनस बोरोन के साथ में 3 फ्लोरीन, ठीक है। बोरोन के साथ में 3 फ्लोरीन, ये कर गया ये फ्लोरीन। 1 फ्लोरीन बगल में यहाँ पर है ये, जिसके ऊपर माइनस चार्ज है। 1 फ्लोरीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 माइनस के मतलब 1 और लेकर के अपना ऑक्टेट ये पूरा कर लिया है। इसका पूरा नहीं हो पा रहा है बोरोन का लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों का तीनों जो है शेयर में पार्टिसिपेट कर लिया है ये। अब क्या करेगा ये, 2 इलेक्ट्रॉन को उठा करके यहाँ पर ये दे देंगे, ठीक है। तो एक कोवैलेंट बॉन्ड का ही टाइप होता है जिसमें अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाले को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। और भी एग्जाम्पल इसमें लिया जा सकता है, चलो कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, BOH होल 3, इसके बगल में एक OH माइनस आ गया ये, ठीक है। ये हो गया BOH। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 था, एक और हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया ये। इसके ऊपर एक माइनस चार्ज दिया था, एनायन दिया हुआ था, इस एनायन को पुट कर देने का काम किया, राइट। इस B के साथ में पहले से कितना था, 3 OH है, 1 OH 2 OH एंड तीसरा OH हो गया इसके साथ में, ठीक है। चौथा वाला क्या करेगा, OH वाले, क्योंकि उसका जो है सो क्या है, कंप्लीट किया हुआ है ये, इसके में अभी कमी हो रही है, तो ये वाला जो है इसके साथ में मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। OH का चूंकि क्या हो गया, ये टोटल का टोटल कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट किए हुए हैं ये, राइट। अब क्या करेगा, ये जो माइनस चार्ज होते हैं इसको ऐसे करके दिखला देने का काम करते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन कर लेता है ये। आगे एग्जांपल ले लेते हैं, H3O+, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, राइट। ओके, एक ऑक्सीजन के साथ में 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इसका तो ये कंप्लीट पूरा कर लिया, ये ऑक्सीजन का भी पूरा हो गया। बगल में दूसरा हाइड्रोजन जो आता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि पूरे के पूरे वैकेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन था भी वो भी निकल गया है। अब क्या करेगा, यहाँ पर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके इसको दिखला देते हैं। तो पूरे के पूरे कैसे दिखला देंगे, पूरे के पूरे ऐसे करके इसको दिखला देने का काम करते हैं, H+, ठीक है।
तो ऐसे बन जाता है ये। उसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ओजोन का, एक ऑक्सीजन के साथ में एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, एक के साथ में तो कोवैलेंट कर लेते हैं ये। इसके अलावा जो इसके साथ में जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं, जो कि 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास में होता है, ये इसके साथ में दे देने का काम करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बुलाते हैं। दूसरे तरफ से भी हो सकता है, ये ऑक्सीजन है, इधर से मान लिया कि ये जो है कोवैलेंट बॉन्ड कर लिया, तो दूसरी तरफ से क्या कर लेगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से ये करता है ये। ठीक है, नोट करो इसको। आगे और भी कुछ एग्जाम्पल ले सकते हो। एग्जाम्पल SO2, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 2 8 6 कर गया। ऑक्सीजन का कितना हो गया, 8, 2 और 6 कर गया। ये दोनों क्लास में 6 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। सल्फर है, इसके साथ में 2 ऑक्सीजन है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में है, 6 है इसके साथ में, इसके पास में भी 6 है, एक वाला तो इसके साथ में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर करके ये ऑक्टेट पूरा कर लिया दोनों। अब इसके साथ में ये जो बच जाता है, इसको डबल उठा करके इसको दे देने का काम करता है। तो सल्फर के साथ में क्या हुआ, इधर क्या बन गया, ये ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड, इधर क्या बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके अलावा भी जो LP बचते हैं उसको ऐसे करके दिखला देने का काम करते हैं। अभी नया जो है सो जो हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल किया जाता है, सल्फ़र। इसको भी जो है सो दिखलाते हैं डबल बॉन्ड से ही दिखलाते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ट्रांसफ़र करने का काम कर रहा है। तो इसको भी इसी तरह से दिखला देते हैं, लोन पेयर को ऐसे दिखला देते हैं, या फिर इसको ऐसे करके छोड़ देते हैं, या फिर जो है सो इसको ऑक्सीजन किया डबल बॉन्ड के साथ में ऐसे करके दिखला देते हैं। ठीक है, चलिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर से जितने सारे एडवांस एग्जांपल्स हो सकता था, सारे के सारे एग्जांपल्स आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। आप लोग पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।